Hello students, let's start with the third section of Unit 1 from your English book, that is Reading C. In Unit 1 Environment, Reading C, Salumarada Thimakka. Salumarada Thimakka is an Indian environmentalist from the state of Karnataka, noted for her work in planting and tending 385 banyan trees. She also planted nearly 8,000 other trees with the support of her husband. She found solace in planting trees. Salumarada Timakka was born in a village named Hulikal of Bangalore. She did not go to school or get any formal education. She worked as a casual laborer in a nearby quarry. She was married to a cattle herder. She wanted children but were unable to get even after 25 years of her married life. सालू मराठा थिमक्का एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कर्नाटका में रहती हैं. उन्होंने 385 बनियन ट्रीज प्लांट किए थे अपने विलेज में और 8,000 के आसपास दूसरे ट्रीज भी उन्होंने लगाए थे अपने हस्बैंड के सपोर्ट से. सालूमराडा तिमक्का एक हुलिकल नाम के विलेज में पैदा हुई थी जो बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट में है. वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली. वो खदानों में काम करती थी, मजदूरों वाला काम करती थी खदानों में अपने पेरेंट्स के साथ. उनकी मैरिज एक कैटल हर्डर के साथ हुई थी जो कैटल चराते, गाय भैंस चराते, उनके साथ उनकी मैरिज हुई थी. मैरिज के 25 इयर्स बाद भी उन्हें कोई बेबी नहीं हुआ था. It is said that Thimakka started to plant banyan trees in lieu of children. The name word Salumarada means row of trees in Kannada language is how she was referred to because of her work. ऐसा कहा जाता है कि सालूमराडा तिमक्का ने बनियन ट्रीज प्लांट करने शुरू किए, लगाने शुरू किए क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे. तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना टाइम कैसे निकालूं, तो उन्होंने प्लांट्स लगाने स्टार्ट किए. उन्होंने सोचा मेरे बच्चे तो नहीं हैं लेकिन मैं दूसरे बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर पाऊं कि वे बच्चे मुझे हमेशा अपनी माँ की तरह समझें. तो उन्होंने ट्रीज़ लगाने स्टार्ट किए. उन्होंने ट्रीज़ को अपने बच्चों की तरह पाला, उनकी देखभाल की, उन पेड़ों की. और उनका नाम सालूमराडा इसलिए पड़ा क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज में सालूमराडा का मतलब होता है रो ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ की कतार. तो इसलिए उनका नाम लोगों ने सालूमराडा रख दिया. Thimakka and her husband decided to plant trees along the roadside and the road to the next village. This particular road was one that did not have a single tree and caused immense hardship to the travelers on the dry, hot days. थिमक्का और उनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अपने गांव से जो दूसरा गांव है उस बीच में जितना भी खाली रोड है उसके साइड्स में हम लोग ट्रीज प्लांट करेंगे. बिकॉज गर्मियों के टाइम पर जब हॉट डेज थे तब जितने भी लोग वहाँ से निकलते थे उनके लिए कोई शेड प्रोवाइडेड नहीं था वहाँ पर. तो इस बहाने वहाँ पर जितने भी राहगीर हैं उनको छाया भी मिलेगी, वो उसके नीचे बैठ सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी बहुत यूज़फुल हो जाएगा ट्रीज़ के लिए. They started planting saplings from banyan tree. They not only planted the saplings but also tended to the young saplings. Each morning they started from their home with 4 pots filled with water and watered that saplings. They treated the saplings as their own children and each day followed the same routine. They also protected saplings from the grazing cattle by fencing them with thorns and shrubs. The government of Karnataka has taken over the management of the trees after her husband passed away. सालूमराडा और उनके हस्बैंड ने बहुत सारे बनियन ट्रीज लगाए अपने गांव से दूसरे गांव के बीच में जो स्पेस थी वहाँ पर. और उन सैपलिंग्स को, उन पौधों को वो अपने बच्चों के जैसा ट्रीट करते थे.
डेली मॉर्निंग में वो 4 बकेट्स भर के पानी लेके जाते थे और थोड़ा थोड़ा सारे प्लांट्स में वो पानी डालते थे। यही उनका सबसे पहला रूटीन था सुबह उठकर। और वो उन सैपलिंग्स को, उन पौधों को बचाते भी थे, प्रोटेक्ट करते थे। जो वहाँ पर जानवर घूमते थे, कहीं वो उसे खा न जाए, तो वो एक फेंसिंग लगा देते थे, वो उसके आसपास फेंसिंग लगाते थे जिसपे वो कांटे और छोटे छोटे श्रब्स वहाँ पर रख देते थे, तो जिसकी वजह से कैटल वहाँ पे नहीं आते थे। और सालू मराठा के हस्बैंड की डेथ के बाद 1991 में सालू मराठा के हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उस मैनेजमेंट को संभाला, क्योंकि अलोन उनको संभालना बहुत मुश्किल होता थिमक्का को, तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको बहुत हेल्प की उन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। Thimmakka did not stop at only planting trees. She also got involved in various social activities like construction of a tank to store rainwater, hospital for her village. She spreads the message of afforestation. She taught the lesson that every person on this earth must leave behind some asset for humanity. She lived in economic crisis, but this has never managed to kill her spirit for doing good work for humankind. Timakka is the idol of every environmentalist today. She has shown the world how one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. थिमक्का ने सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं लगाए, उसने सोसाइटी के लिए दूसरे काम भी किए, जैसे कि टैंक्स बनवाए जिसमें रेन वाटर स्टोर होता था, वो एनिमल्स के काम आता था पानी पीने के लिए। अपने विलेज में और आसपास के विलेज में उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए। उन्होंने एक मैसेज छोड़ा एफॉरेस्टेशन का, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा फॉरेस्ट बनेंगे। और उन्होंने हमें एक और लेसन सिखाया, एक और पाठ पढ़ाया कि हर इंसान को धरती पर कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए जिससे इंसानियत का कुछ भला हो सके। वे बहुत गरीबी में रहीं हमेशा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी को अपना बहाना नहीं बनाया। अच्छा काम करने के लिए उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बहाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इंसानियत की ज़रूरत थी जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। थिमक्का जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। उन्होंने यह हमें सिखाया है कि एक इलिटरेट होने के बाद भी, एक अनपढ़ होने के बाद भी उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी वह काम करने से घबराते हैं। हार्डवर्क और पेशेंस उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। She has been honored with titles like Vanamitra, Nisarg Ratna and Vrakshasri. She has been conferred with many awards like National Citizens Award, Honor Certificate from the Women and Child Welfare Department, Appreciation from the Institute of Wood Science and Technology. उनको बहुत सारे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाने लगा, जैसे वन मित्र, निसर्ग रत्न और वृक्षश्री। वृक्षश्री मीन्स वृक्षों की रक्षा करने वाली। और उन्हें बहुत प्रकार के अवार्ड्स भी मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले, राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से अवार्ड मिले और वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी बन गई। नॉट ओनली इन इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। बच्चों जो अच्छे काम करता है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है, ये बात अब आप लोग हमेशा याद रखना। So children, Salu Marada Thimakka is one of the greatest inspiration for the world to protect the environment. Trees contribute to their environment by providing oxygen, improving air quality, conserving water, preserving soil and supporting wildlife. Like Thimakka, we should also plant more and more trees not only for green environment only but also for the sake of humanity. सालू मराठा थिमक्का एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। ट्रीज़ हमारे एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बहुत नेसेसरी हैं, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत नेसेसरी हैं, वाटर कंजर्व करने के लिए ट्रीज़ बहुत हेल्पफुल हैं और सॉइल को सपोर्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ट्रीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो हमें भी थिमक्का की तरह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए. Now it's your homework to learn the hard words and their meanings so that you can understand the lesson properly and read the lesson 2 times. Thank you and have a nice day.